Good morning, everyone. Let's start with the 4 hour analysis. We still have this and this liquidity levels pending. We have another one right here. So these are called external range liquidities. All right, these are external range liquidities, and here we have this fair value gap filled. मैंने लास्ट आई थिंक कल या परसों के वीडियो में बताया था कि ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ये फिल होगा। उसके बाद मार्केट दो तरीके से मूव कर सकता है। पहला, आइदर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे जाएगा विच डज नॉट लुक लाइक इट। ठीक है। अगर वो ये वाला लो तोड़ता है बेसिकली तो मार्केट कंटिन्यू कर सकता है, बट आई डोंट थिंक कि वो तोड़ेगा। यहाँ से बेसिकली ये जो क्लोजिंग है ये क्लोजिंग भी अच्छी मिली है, तो आई थिंक अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। एंड वी डू हैव न्यूज़ अभी। ठीक है। आज वी हैव 6 बजे सीपीआई की न्यूज़ विच इज़ मंथ ऑन मंथ एंड ईयर ऑन ईयर एज वेल। अगर आप यहाँ पे आओगे वेबसाइट पे फॉरेक्स फैक्ट्री पे आके देखोगे, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर द करेंसी। सो बेसिकली व्हाट दिस मीन्स इज फोरकास्ट अभी इतना है बेस्ड ऑन द जनरल कंसेंसस ऑफ द इन्वेस्टर्स। अभी फोरकास्ट इतना है, प्रीवियस इतना था, वो बेसिकली जो भी लास्ट का होता है वो यहाँ पे आ जाता है। एंड एक्चुअल जो है, जो अभी डेटा आएगा वो 6 बजे बेसिकली डेटा आएगा। तो जैसे ही वो डेटा आता है, जितना भी वो डेटा होगा बेसिकली, अगर वो फोरकास्ट से ज़्यादा होता है, एक्चुअल इज ग्रेटर देन द फोरकास्ट, इट्स गुड फॉर द करेंसी। करेंसी कौन सी? यूएस डॉलर। सो इफ इट्स गुड फॉर द यूएस डॉलर, दैट मीन्स यूएस डॉलर विल अप्रिशिएट अगेंस्ट ऑल अदर करेंसीज, यानी कि यूरो वगैरह जो है वो नीचे गिरता है। अगर ये न्यूज़ जो है वो अच्छी आती है, मतलब अगर जो ये एक्चुअल जो डेटा आएगा वो फोरकास्ट से ज़्यादा आता है, तो अगर वो फोरकास्ट जितना ही आता है तो ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। अगर वो फोरकास्ट से कम आता है बाय एनी चांस, तो फिर आप देख सकते हो यूरो में या फिर जीबीपी में, गोल्ड में, जो भी सारे एसेट्स हैं जो यूएस डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं, उनमें ग्रोथ देखने को मिलेगी फॉर फॉर अभी बेसिकली फॉर द एंटायर डे। एंड दूसरा, बैंक ऑफ कनाडा के रेट स्टेटमेंट भी आने वाले हैं। इनका पास डेटा आई गेस कुछ नहीं है। यूजुअल फैक्ट, मोर हॉकिश देन एक्सपेक्टेड इज गुड फॉर द करेंसी। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या एग्जैक्टली? हॉकिश एंड डविश, सॉरी। रेट जो होते हैं, जब भी इंटरेस्ट रेट्स की बात चल रही होती है, बैंकिंग रिलेटेड कोई भी रेट्स की बात चल रही होती है, तो हॉकिश एंड डविश आर द टर्म्स दैट आर यूज्ड। बेसिकली बुलिश बेरिश की तरह ही होते हैं, बट मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। हॉकिश इज व्हेन बेसिकली रेट्स इंक्रीज होते हैं। अगर रेट्स इंक्रीज होते हैं, इन अ वे इट्स गुड फॉर अ करेंसी, राइट। एंड अगर डविश होते हैं, दैट मीन्स कि रेट्स गिरते हैं, तो दैट बेसिकली स्लोज डाउन द इकोनॉमी एंड उसके वजह से करेंसी पे नेगेटिव इफेक्ट आता है। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो इट इज़ बढ़ते हैं मोर देन एक्सपेक्टेड। ठीक है। मोर हॉकिश देन एक्सपेक्टेड मतलब अगर रेट्स जितने डिसाइड हुए हैं उससे ज़्यादा बढ़ते हैं तो इट्स गुड फॉर द करेंसी। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ क्यों है? ये बेसिकली पास्ट डेटा को स्टडी करके बताते हैं कि अच्छा यहाँ पे ऐसा रिजल्ट आता है, ऐसा रिजल्ट आता है, उसकी वजह से क्या इफेक्ट आया था करेंसी में या फिर कोई भी एसेट में। ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंस ये है कि आपको इसे देख के थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है, इसको देख के आपको थोड़ा बहुत पता चल सकता है कि एग्जैक्टली क्या उसका इफेक्ट आने वाला है। न्यूज़ स्टडी करने का वही रीज़न होता है मेन। और दूसरा ये कि प्राइस में वो ऑलरेडी मतलब वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो जाता है। अगर कोई न्यूज़ ऐसी आने वाली होती है जो एक्सपेक्टेड से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, तो वो न्यूज़ के आने के टाइम पे रिएक्शन दिखता है। बट अगर कुछ एक्सपेक्टेशन, जैसे यहाँ पे है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो एक्सपेक्टेड पहले से बता के रखा होगा कि इतना एक्सपेक्टेड है, वट एवर जितने भी पेपर्स बढ़ाने होंगे उनको, वो पहले से एक्सपेक्टेड होता है। अगर वो एक्सपेक्टेड है तो वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुका है, ऑलरेडी वो, अगर आप चार्ट देखोगे तो चार्ट में ऑलरेडी वो डिस्काउंट हो चुका है, उसका इफेक्ट आ चुका है। ठीक है। तो वहाँ पे कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा आपको। ऑल राइट। सो वैसे तो न्यूज़ पे बहुत डिपेंड करता है कि ओवरऑल क्या मूवमेंट रहेगा, बट अगर मेरा ओपिनियन आपको चाहिए तो मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ से, तो जैसे ही न्यूज़ आएगी वैसे यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो सकता है। उससे पहले बेसिकली जैसे ही न्यूज़ आएगी वहाँ पे अगर पॉजिटिव न्यूज़ होती है फॉर द डॉलर, ठीक है, अगर डॉलर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है तो ऑब्वियसली वो यूरो के लिए नेगेटिव है, तो वो बेसिकली नीचे जा सकता है। बट द थिंग इज कि ये, तो वो बेसिकली यूरो जो है वो नीचे जा सकता है। ठीक है। अगर वो डॉलर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है तो यूरो के लिए नेगेटिव होगा, तो वो नीचे जा सकता है। बट अगेन ये टेम्पररी होगा, तो आई थिंक वो यहाँ से नीचे आके यहाँ पे बेसिकली ये वाले लोस को स्वीप करके देन इट कैन कंटिन्यू फर्दर अहेड। ठीक है। वी ऑल्सो हैव न्यूज़ ऑन 11th जून बेसिकली, और वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की ही होगी, ये ईसीबी मतलब यूरोपियन सेंट्रल बैंक। ठीक है। तो उस दिन मोस्टली पॉजिटिव न्यूज़ होगी, और यूरो के लिए पॉजिटिव है, दैट मीन्स बेसिकली मार्केट जो है यूरो यूएसडी ऊपर जा सकता है। ठीक है।
सो जीबीपी में भी मेरा सेम व्यू है, यहाँ पे मार्केट ये वाले लोज को स्वीप करके जा सकता है और वी कैन सी अ रैली हियर बिकॉज ऑफ द न्यूज़। सो गोल्ड में एज यू कैन सी हमने जो 2 दिन पहले से यहाँ पे फ्रेमवर्क बिठा के रखा था, एग्जैक्टली वैसा ही मार्केट चल रहा है। मैंने बोला था कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, आके यहाँ पे बेसिकली स्टॉप लेके फिर वापस नीचे आ सकता है। एंड ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम इफ़ यू लुक हियर, तो एग्जैक्टली सेम चीज़ हुई है। मार्केट ने क्या किया, पहले ऊपर से वो वाला लिक्विडिटी स्वीप लिया है ये वाले हाइस का, उसके बाद मार्केट नीचे आया है, यहाँ पे स्लाइटली रिजेक्शन लिया था और उसके बाद कंटिन्यू किया है नीचे। एंड इट शुड गो टिल दिस प्रीवियस लो, यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे जो ये प्रीवियस लो है, इट शुड गो टिल हियर एंड देन इफ वी डू सी अ रैली, वो यहाँ के बाद हो सकती है। सो अगेन इफ़ यू वांट टू एंटर इन द गोल्ड, इफ़ यू वांट टू एंटर लॉन्ग इन गोल्ड, तो यहाँ पे बेसिकली वेट फॉर द मार्केट टू शो अ स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो टारगेटिंग दीज हाइज और दीज हाइज। सिल्वर में भी हमने मार्क करके रखा था प्रीवियसली, ये रहा ये वाला एक लेवल मार्क करके रखा था, यहाँ तक प्राइस आ सकती है और अभी तक वही हुआ है कि डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। सो अगर डाउन ट्रेंड अगेन रुकना होगा तो इट कैन गो टिल हियर, ये वाला भी एक अच्छा लेवल बन चुका है लिक्विडिटी के लिए अभी, तो इट कैन स्टॉप हियर एज वेल। बट इट वुड बी बेटर, अगर स्ट्रक्चरल शिफ्ट चाहिए इट वुड बी बेटर अगर प्राइस यहाँ पे आके फिर स्ट्रक्चरल शिफ्ट देती है। अगर यहाँ पे आके ऐसे स्ट्रक्चरल शिफ्ट मिलता है तो इट वुड बी बेटर, अगर आपको सिल्वर में लॉन्ग करना है या फिर कोई डायरेक्शन क्लियर चाहिए तो। अगेन विद बीटीसी एज वेल, मैंने कहा था यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन टूटेगी, अगर ट्रेंड लाइन टूट गई है और प्राइस अब नीचे आ रही है, एंड वी ऑल्सो हैव द न्यूज़ जिसका नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है बिटकॉइन पे। तो ये जो हमने सोचा था कि अगर प्राइस को यहाँ से कंटिन्यू करना होगा, अगर इफ़ यू वांट टू एंटर लॉन्ग इन द बिटकॉइन, तो ऑब्वियसली ये वाला लेवल मैंने मार्क किया था कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो आप एंटर कर सकते हो, जो कि नहीं मिली है क्लियरली, तो आपको एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगेन जस्ट अ डिस्क्लेमर, ये सब जो प्रिडिक्शंस है, ये सब जो एनालिसिस है मेरा, बेसिकली आई एम नॉट टेलिंग यू कि क्या होने वाला है, आई एम टेलिंग यू कि अगर ये हुआ तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। फोकस ऑन दैट प्लीज। तो यहाँ से बेसिकली प्राइस नीचे गिरी है और अब प्राइस आ सकती है यहाँ पे। इट्स अगर यहाँ तक आती है प्राइस, तो अगेन द सेम थिंग, वी लुक एट द स्ट्रक्चरल शिफ्ट एंड इफ़ यू वांट टू एंटर इन द लॉन्ग, आप यहाँ एंटर कर सकते हो। यहाँ पे तुरंत एंटर मत करना, यहाँ से प्राइस और कंटिन्यू कर सकती है नीचे, ठीक है। सो डॉलर इंडेक्स टुक आउट दिस लो, जो प्रीवियस हमने मार्क करके रखा था, इट टुक आउट दिस लो और अब यहाँ पे न्यू लो ये है। वी कैन सी अब मार्केट बेसिकली यहाँ पे साइडवेज है जब तक न्यूज़ नहीं आती है। अलॉट रियली डिपेंड्स ऑन द न्यूज़, जब तक न्यूज़ नहीं आती तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली क्या मूव करना है, ठीक है। सो एनीवेज अभी 1 बज रही है, शाम के 6 बजे तक एनीवेज हम ज़्यादा कुछ ट्रेड नहीं करने वाले हैं। और जहाँ तक कि मेरा सेटअप है 15 मिनट्स पे, वो भी अभी तक ऐसा कुछ बना नहीं है, तो आज मैं भी मोस्टली कोई ट्रेड नहीं लूँगा। Alright, so this was me with the market updates for 10th June. Thank you for watching.